हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास की टाइमिंग आपको पता है कि डेली 10 बजे होती है। 10 बज चुका है। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, यानी कि जितने लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल गया है, तो वो लोग आ जाएं, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और इस टाइम पे हम लोग इस अपनी क्लास में जो है बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और अभी तक इसमें आई थिंक 3 क्लास हो गई है। और उस 3 क्लास में से पहली क्लास में हमने जो है आप लोगों को कुछ इसके बेसिक्स बताए थे, यानी कि कैसे हम यहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फार्मूले कौन सा यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में फिर जो है मतलब पहले लेक्चर में भी हमने जो है कुछ क्वेश्चन करवाए थे, बाकी दूसरे तीसरे लेक्चर में भी जो है क्वेश्चन हुए हैं। और आज की ये जो क्लास है संभवतः लास्ट क्लास होगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं हमारे पास हम प्रयास करेंगे कि उनको ख़त्म करने इस वाली क्लास में। इस सेशन में अगर हम ये बोट एंड स्ट्रीम का जो मतलब क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो अगर ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट डे से हम जो है कोई दूसरी क्लास प्लान करेंगे। मतलब एक नया टॉपिक जो है हम अपना शुरू करेंगे। और बाकी आप लोग जो है अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिएगा। और बाकी क्लास को जो है जितने भी लोग मतलब जुड़ चुके हैं, तो कोई ग्रुप वगैरह है अगर आप लोगों के पास में, तो क्लास थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भी क्लासेज ये वाली जो है मिल जाए। और इसके बाद में फिर हम जो है चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं पहला, जो कि हमारा जो है आज का पहला क्वेश्चन होगा। बाकी इस लेक्चर में हमने जो है मतलब सीरीज में जो है बोट एंड स्ट्रीम के अभी तक 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 20 क्वेश्चन के बाद में जो है आज 21वां क्वेश्चन हम जो है करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपको होमवर्क में भी दिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक बोट रेसर जो है स्थिर जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है बोट चला सकता है। यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितना दूर है, ये हमें बताना है यहाँ पर। यानी कि देखो एक बार तो यहाँ पर क्या निकालना है, पहले कह रहा है बोट रेसर की स्थिर जल में चाल, मतलब बी का मान ये दिया गया है। और यहाँ पर जो है कह रहा है नदी की मतलब की चाल से चलने वाली नदी की चाल का मतलब ये क्या है, ये धारा की चाल है। 12.5 किलोमीटर धारा की चाल है और 21 सही 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है नाव की चाल है। तो अगर यहाँ पर हमें जो है डी का मान निकालना, मतलब डाउन स्ट्रीम में चाल निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, बी प्लस एस होता है। तो बी का मान देखो कितना आएगा, ये 21 सही 3/2 है। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। 21 के साथ में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22.5 आएगा। मतलब 22.5 जो है किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गई, नाव की चाल हो गई। और साथ में जो है धारा की चाल कितनी है, यानी कि नदी की जो चाल है 12.5 है। दोनों को जोड़ेंगे 12 और 22 34, और एक और जोड़ लेंगे तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मतलब कि डाउन स्ट्रीम में जो चाल है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अप स्ट्रीम में चाल निकालेंगे, मतलब यू का मान निकालेंगे, तब दोनों को घटा देंगे। अब यहाँ पर क्या करोगे, 22.5 में से 12.5 घटा लोगे, इनको घटाएंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 0 बचेगा फिर पीछे तो। और 22 में से 12 घटा देंगे यहाँ पर तो 10 बच जाएगा, मतलब यू का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दो चालें हमें मिल गई हैं। अब कह रहा जो है कि उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 40 मिनट का समय लगता है। देखो अगर कभी भी जो है कोई पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो क्या होगा कि एक बार तो पानी की दिशा में जाएगा और एक बार पानी के विपरीत आएगा, यही तो होगा। यानी कि एक बार वो डी की चाल से जाएगा और दोबारा अगर वापस लौटेगा तो यू की चाल से लौटेगा। या फिर जो है ऐसा मान लो अगर जाएगा यू की चाल से तो वापस लौटेगा डी की चाल से। मतलब दोनों चालें जो है हमारी यहाँ पर इंक्लूड रहेंगी। तो अब यहाँ पर जो है दूरी कितनी है, देखो दूरी हमें यहाँ पर नहीं पता था, मान लेते हैं x किलोमीटर की दूरी थी। उसको एक बार ये 35 की चाल से गया है, मतलब यू की चाल से, डी की चाल से गया है, और वापस मान लो आया है वो यू की चाल से। तो इसी x दूरी को यू की चाल मतलब 10 की स्पीड से वापस आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना समय लगेगा, यहाँ पर जो है 40 मिनट का समय लगेगा। 40 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 40/60। इसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारी चालें जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। 35 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। 35 दूना 70 होता है, ऊपर 2x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 10 7 70, तो ये हो जाएगा 7x बराबर। यहाँ पर काट दो इसको, 20 दूना 40, 20 तियां 60, बराबर हो जाएगा 2/3 के। अब यहाँ पर 7 और x और 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 70 को 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 140/3। 9 नीचे जाएगा तो x का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा, x बराबर हमें मिल जाएगा 140/27।
तो 140/27 को आप सॉल्व करोगे कितना होता है, 27 पंचे 135 होता है। तो 5 सही 5/27 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो है आंसर आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी है, ये दूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थान जो है कितना दूर है, 5 सही 5/27 किलोमीटर दूर है। पहला ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। होमवर्क क्वेश्चन था, जितने लोगों ने 5/27 किलोमीटर आंसर किया था उनका सही था। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, करा एक आदमी जो है 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर सकता है। धारा की चाल क्या है, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर है। तो धारा के साथ 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की दूरी को अगर ये डी की स्पीड से तय करे और 3 किलोमीटर की दूरी को अगर ये यू की स्पीड से तय करे, क्योंकि धारा की विपरीत चाल यू होती है, धारा के साथ चाल डी होती है, तो दोनों कंडीशन में टाइम है बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो हमसे यहाँ से यू अनुपात डी जो मिलेगा, u/d। देखो ऐसी कंडीशन में ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर बटे में लिखा गया है, चाहे ऐसे d/4 लिख दिया जाए और u/3 लिख दिया जाए, या 4/d और 3/u लिखा जाए, तो सीधा जिसके ऊपर जो संख्या होती है वही उसका मान होता है। मतलब u की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा और d की जगह पर क्या आएगा, 4 आएगा। क्योंकि इसको भी इधर लाओगे तब भी देखो u को ऊपर लाओगे 4 नीचे चला जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। अब इस 3 को देखो हम यहाँ पर मान लेते हैं 3x और 4 को मान लेते हैं 4x, क्योंकि ये अनुपात है, रियल चाल नहीं है, तो रियल चाल हम जो है 3x और 4x मानते हैं। अब कह रहा जो है कि 48 किलोमीटर, देखो शुरुआत में दिया 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और वापस आता है। अब देखो एक बार क्या होगी, चाल u रहेगी, एक बार चाल d रहेगी, यही तो होगा। तो अगर अब 48 किलोमीटर की दूरी है तो एक बार मान लो हम ये u की चाल से जा रहा है तो 3x की स्पीड से जाएगा, और एक बार इसी 48 को जो है वापस अगर आ रहा है तो मान लो 4x की स्पीड से आएगा। ये तो आपको क्लियर है ना, क्योंकि या तो जो है पानी के साथ जाएगा तो पानी के विपरीत वापस आएगा, अगर पानी के विपरीत जा रहा है तो पानी के साथ वापस आएगा, मतलब डी और यू दोनों चीजें जरूर आएंगी। यहाँ पर जो कुल समय लग रहा है उसको कितने समय का लग रहा है, 14 घंटे का लग रहा है। 14 घंटे के बराबर कर दो, सॉल्व करो, उसको 3 से काटेंगे तो 48, यानी कि 16 3 48 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 16 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, क्योंकि नीचे हर बराबर है, x है, यह जाएगा x बराबर हो जाएगा 14 के। 14 के 14, 14 दूना 28, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर हमारा 2 मिल गया। अब हम यहाँ पर जो चालें निकाल सकते हैं, मतलब ये 3x का मान कितना है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4x का मान क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारी ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हमें चाल मिल गई है। हमसे क्या पूछा गया, धारा की चाल। धारा की चाल क्या होती है, दोनों को घटा के 2 से भाग कर दो, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो चालें होती हैं उनको घटा के 2 से भाग कर दो। यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यही क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी। हमें यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन में जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये यहाँ पर कह रहा है कि एक नौका जो है 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है। यह 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह एक समान चाल से यात्रा करती है तो धारा की चाल बताना है हमें यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है धारा की चाल मतलब एस का मान बताना है। तो पहले कंडीशन लिखते हैं कि क्या क्या ये बोल रहा है। ये एक बार कह रहा है कि धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाएगी और धारा के विपरीत 25 किलोमीटर जाएगी 8 घंटे में। तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर मतलब 39/d और धारा के विपरीत 25 किलोमीटर मतलब 25/u। और कुल समय कितना लग रहा है 8 घंटे। चाहो तो यहाँ पर आप -8 करके 0 के बराबर कर दो, ये तरीका आपको बताया ही गया है। और क्या कह रहा है 11 घंटे में विपरीत दिशा में 35 जाएगी और समान दिशा में जो है 52 किलोमीटर जाएगी। समान दिशा में 52 मतलब 52/d कर दो। हम समान दिशा को हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि जब धारा की दिशा में जाएगी तो धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाएगी, 35 यहाँ पर क्या कर देंगे u कर देंगे और यहाँ पर कुल समय कितना लगेगा 11 घंटे लगेगा, तो -11 करके 0 के बराबर कर दो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जो तरीका आपको बताया गया है d और u निकालने का, वो तो है ही, वो आपके पास में हमेशा काम करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो काम नहीं करेगा, वो हमेशा काम करेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके पता होने चाहिए, यानी जब क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर आपको पता है 39 है, 25 है और यहाँ पर क्योंकि देखो जब ये पूर्ण संख्याएं रहें
और जो है जैसे यहाँ पर ये भी आप देखो, जैसे 39 भी और 52 भी जो किस संख्या से कट रहा है, 25 और 35 भी किस संख्या से कट रहा है, और यहाँ पर भी पूर्ण संख्याएं मिल रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप गेस कर लो डी और यू का मान। देखो हमें पता है 39 और 52 किससे कटता है, 13 से कट जाता है, 25 और 35 5 से कट जाता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या जाता है हमारा। डी बराबर अगर मान लो हम 13 रख दें और यू बराबर मान लो हम 5 रख लें, देखो क्या आएगा, 13 अगर रखेंगे इसको हम तो 13 3 39 आएगा, 13 चौको 13 ये 55 25 हो जाएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। ऐसे यहाँ पर जब 13 रखोगे तो 13 चौको 52 होगा और ये 13 पचे ये सॉरी 5 7 35 होगा, 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कि अब डी बराबर जो है 13 रख लें, अगर डी बराबर 13 रख दें और u बराबर 5 रख दे, ये दोनों ऑप्शन दोनों को जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। आंसर होने का मतलब ये d का मान होगा, ये u का मान होगा। धारा की चाल हमसे पूछा गया, धारा की चाल क्या होती है, दोनों का अंतर बटे 2। तो धारा की चाल मतलब s बराबर क्या होगा, 13 - 5 करेंगे, 13 - 5 करेंगे और बटे 2 कर देंगे तो 8 आएगा। 8 का आधा क्या होता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है। तो ये गेस करना भी आप लोग सीखो थोड़ा सा, ठीक है, कि हम कैसे जो है ऑप्शन को मतलब क्वेश्चन को जो है गेस करके और फिर जो है सॉल्व हम कर सकते हैं। नहीं तो अभी आप सॉल्व करते सीधा लिखते डी बराबर लिखते, फिर 39 × 35 52 × 25 कितनी बड़ी संख्याएं हैं पता है, इतना जल्दी मल्टीप्लाई होता नहीं, आपको अलग लिख करके जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 39 और 35 की टेबल जो है याद तो शायद होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो 35 वगैरह की टेबल याद होती लोगों को 5 तक 6 तक करके, ठीक है। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे 35 यहाँ फिर 35 9 ठीक है, टिपिकल हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये आपके लिए आसान तरीका हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम अगला हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये 24 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति को जो है धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट समय लगते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं जो है धारा की दिशा में है, मतलब कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डी का मान मिलेगा, डाउन स्ट्रीम मान मिलेगा। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 16 किलोमीटर और बटे समय कितना है 15 मिनट, ये मिनट में है 15 मिनट, इसको हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा। और घंटे में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 15 बटे 60 होगा, बटे 60 मतलब ये 60 ऊपर चला जाएगा। अब 15 चौका 60 और 16 चौका 64, मतलब डी का मान हमें कितना मिल जाएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। 64 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा, ये मिल गया हमें डी का मान। अब हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो समान दूरी, ठीक है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है समान दूरी तय करने में लिए धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। मतलब यहाँ पर जो टाइम 15 मिनट मिला था ना भाई, ये क्या है 25% कम है। अगर जो है इसी 16 किलोमीटर को ये धारा के विपरीत जाए तब, तो ये अगर 25% कम है, मतलब ये 15 मिनट जो दिया गया 75% का मान था, 75% का जो मान था ये 15 मिनट था। तो अगर हम यहाँ से जो है 100% का मान निकालें, कैसे करेंगे, 3 से काट देंगे इसको, 3 से काटेंगे 25 आएगा और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 25% का मान 5 मिनट, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अब देखो क्या बोला गया है, कह रहा है कि समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। तो अगर हम 25% समय को बढ़ा लेते हैं तो अब तो ये हो गया 20 मिनट, यानी कि 16 किलोमीटर जो है 20 मिनट में जाएगा धारा के विपरीत दिशा में। ये मतलब यू की चाल से जो है 16 किलोमीटर की दूरी को ये 20 मिनट में जाएगा। मिनट को घंटे में चेंज करो तो 60 से भाग होगा, 60 से हम ऊपर गुणा कर देते हैं भाग न करके, 20 × 60 मतलब 16 × 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मतलब ये डी का मान हो गया और ये मिल गया यू का मान। ये लाइन आपको यहाँ पर केवल समझनी थी बस। अब कह रहा है यहाँ पर जो है व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक नाव चला पाएगा। स्थिर जल का मतलब बी की स्पीड से 1 घंटे में कितना जाएगा, तो पहले बी की स्पीड ही अब मान लो। बी की स्पीड कैसे निकालेंगे, डी और यू जोड़ के 2 से भाग करते हैं, यहाँ पर जो है डी प्लस यू करेंगे और बटे 2 करेंगे। देखो डी और यू आएगा कितना, 6 8 4 12 और 6 4 10 11 मतलब 112 आ जाएगा। 112 बटे 2 करेंगे तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा।
देखो चाल में जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे में इतना किलोमीटर जाएगा। तो ये बी की स्पीड से क्या करेगा, 1 घंटे में 56 किलोमीटर जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है 56 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, 56 किलोमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये अगर लाइन आपको समझ में नहीं आई है, जो हमने व्हाइट कलर से लिखा है, तो यहाँ पर देखो क्या रहा, कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। कौन सा समय है, जो 15 मिनट है। ये 15 मिनट जो है 25% कम है, तो इसका मतलब 75% होगा। अगर ये 75% है तो 15 मिनट, तो अगर हमें 100% निकालना तो क्या हो जाएगा, 20%। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो जो कोई टाइम था टी, उससे जो है 25% कम था, मतलब उसका 75% था। ये उसका जो है ये 75% था 15 मिनट। तो अगर हमें पूरा निकालना है, 15 के 15, 15 बचे 75, और 5 से 100 को काटेंगे 20 आएगा, फिर 20 से 1 में गुणा कर देंगे, टी बराबर कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। मतलब कि जो धारा के विपरीत दिशा में इसी 16 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में तय कर सकता था। ठीक है, तो ये आपको टाइम जो है निकालना है। चलो भाई, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। हम तो 25 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल की 125% है। यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा, यह हमें बताना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नाव की जो चाल है वो स्थिर जल में नाव की चाल की 125% है। कब, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, B+S होती है। यही तो होती है डी, और डी का मान क्या होता है, B+S होता है। ये किसके बराबर है, स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब बी के 125% के बराबर है। बी के 125% के बराबर। इसको साल करोगे 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 से इधर गुणा करवा लो, 4b + 4s बराबर बी हो जाएगा। 4b + 4s बराबर हो जाएगा बी के, और इस वाले बी को इधर ले आओ, इस वाले बी को इधर ले आओ, और 4s को इधर ले जाओ, किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, तो 4b + 4s बराबर यहाँ पर b हो गया। अब अगर मान लो इन सबको आप एक तरफ में कर लोगे, तो अब यहाँ पर जो है आगे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा एक मिनट, देखो यहाँ पर हमें 5b लिखना था, ये 5b होगा, क्योंकि 5 से भी तो इधर गुणा होगा, तो ये 5b हो जाएगा। देखो 4b को आप इधर ले जाओ, तो 4s बराबर क्या होगा, 5b में से 4b घटेगा, मतलब केवल b आएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4s, ऐसे समझ लो आप। b बराबर कितना हो जाएगा, 4s। ये हमें एक कंडीशन मिल गई। अब कह रहा है जो है कि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगता है। तो स्थिर जल में 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, स्थिर जल का मतलब क्या है कि बी की चाल से अगर 20 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, कितना लगेगा, 30 मिनट लगेगा, मतलब आधे घंटे, 1/2 घंटे लगेंगे। यहाँ से अगर हम बी का मान निकालें तो कितना जाएगा, 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर बी का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर बी जो है 4 × s के बराबर है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, b/4। यहाँ से अगर हम निकालें तो s बराबर क्या हो जाएगा, b/4, और b कितना है, 40 है, तो 40/4 हो जाएगा, यानी कि s का मान कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब कह रहा है कि उसे जो है धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो देखो धारा की विपरीत चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल 10 है और नाव की चाल 40 है। धारा की विपरीत चाल क्या होगी, b-s, इसी को हम u बोलते हैं। ये कितना आएगा, 40 में से 10 घटा देंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब कह रहा है इस स्पीड से 15 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा, तो हमें टाइम अगर निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो 15/30 कर दोगे। 15/30 का मतलब क्या होगा, 1/2 घंटे, 1/2 घंटे हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में फिर हम 26 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया। कह रहा है एक नाव जो है 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में और प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत, और आगे कह रहा है यहाँ 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकटतम पूर्णांक तक कितनी है, ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 12 घंटे 30 मिनट में अनुकूल जाएगी 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर की दूरी को जाएगी डी की स्पीड से, और 40 किलोमीटर की दूरी को जाएगी यू की स्पीड से, और कुल जो टाइम लगेगा वो 12 घंटा 30 मिनट। 12 घंटा 30 मिनट का मतलब
देखो 12 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 12 घंटा और आधा घंटा और, तो 12 घंटा के साथ में आधा घंटा और जोड़ोगे मतलब 12.5 घंटा, और 12.5 घंटे मतलब कितना होता है 25/2 घंटे। 25/2 घंटे, इसको यहाँ पर माइनस कर दोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 18 घंटे 54 मिनट में 84 किलोमीटर धारा के अनुकूल 63 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। 84 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगा मतलब 84/d, और प्लस 63 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब 63/u। 63/u। यहाँ पर जो कुल टाइम लग रहा है कितना लग रहा है 18 घंटे 54 मिनट, तो 18 घंटे पूरा पूरा, और 54 मिनट को इसको घंटे में चेंज करोगे कितना आएगा 54/60। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 54 है, 54 है, 6 से काटेंगे 6 9 54 और 6 धाम 60, मतलब ये पूरा कितना हो गया 10 9 18 धाम 180 10 189, कितना आएगा 189/10 घंटे आएगा। 189/10 घंटे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब हमें यहाँ पर जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है, डी और यू का मान निकालना है, क्योंकि हमें शांत जल में नाव की चाल चाहिए। तो शांत जल में अगर आपको नाव की चाल निकालनी है तो डी और यू निकाल लोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे और हमें जो है आंसर मिल जाएगा। अब डी और यू को निकालेंगे कैसे यहाँ पर भाई, क्योंकि टिपिकल तो दिख रहा है, लेकिन जो है जो इससे पहले आपको तरीके बताए गए, हमने बोला आप डी का मान गेस कर लो, यू का मान गेस कर लो, ये सारी चीजें, बट यहाँ पर जो है हम उनको नहीं यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो बटे में दिया गया है, हम इतना एक्यूरेटली हो सकता है कि ना गेस कर पाए कि बटे में संख्याएं हमें मिल जाए। तो अगर बटे में कभी भी दिया रहे तो फालतू जो है दिमाग मत लगाना, सीधा जो है जो तरीके आपको बताए गए हैं फार्मूले वाले उन्हीं को यूज करना। ये लेकिन एक तरीका आपको और बताया गया है फार्मूले वाले में, अगर संख्याएं कट रहे हैं तो काट दो। देखो एक कट रहा है, 5 से काट देंगे इसको 12 बार में कट जाएगा, 5 से अगर इसको काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो है इसको हम कितने से काट दें तो ये कट जाएगा 21 से। देखो 21 चौक 84 हो जाएगा, 21 3 63 हो जाएगा, और 21 को 9 से गुणा करते हैं, 21 9 189 होता है। 21 का पढ़ा तो आप लोगों को याद ही होगा ना, 21 की टेबल तो याद ही होगी। तो अब यहाँ पर देखो कितना छोटा हो गया। अब हमें जब मान निकालना है डी का, तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम 12 को 3 से गुणा करेंगे 36 आएगा, -4 को 8 से गुणा करेंगे 32 आएगा, और नीचे क्या होगा, नीचे जो है 8 को 9 से गुणा कर देंगे, 8 9 72, और 72/10 करेंगे मतलब 7.2। ऐसे यहाँ पर 3 5 15 और 15/2 होगा, माइनस है 15 का आधा क्या होता है 7.5 होता है। तो वैसे लेकिन अच्छा ये आपको पता है यहाँ पर क्या करते हैं, पहले नीचे से गुणा करते हैं, 3 5 15 पहले करेंगे, 15/2 करेंगे 7.5 पहले आ जाएगा, माइनस 8 9 72/10 करेंगे 7.2 आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर 7.5 में से 7.2 घटाएंगे तो आएगा 0.3। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 40/3 बन जाएगा। अब देखो इसको क्या आप गेस कर पाते हैं डी का मान, जैसे हमने बताया आप लोगों को 40/3 गेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो यहाँ पर क्या गेस करते हैं 1 2 3 4 5 8 14 यही सब गेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर 40/3 आ रहा है। तो इसलिए जो है ऐसी कंडीशन में गेस करना मूर्खता होगी। कभी भी आप लोग यहाँ पर फालतू माइंड मत लगाइएगा। अगला यहाँ पर देखो जो हमें दूसरी कंडीशन दी गई इसको भी निकाल लेते हैं, मतलब यू का मान निकालते हैं। यू का मान निकालने के लिए ऊपर देखो हमेशा वही रहता है, ऊपर सीधा आप 4 लिख दो, कोई मतलब नहीं है कुछ करने का, ठीक है। ऊपर 4 लिख दो पहली लाइन में, 36 32 भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो इसको घटाने पाया है 4 तो ऊपर 4 ही आएगा। और उसके बाद में क्या करना होता है, नीचे अब गुणा करना है, तो यहाँ पर हम 4 को 5 से गुणा कर देंगे, 4 5 20, यही तो किया गया यहाँ पर 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 और 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा ये, और माइनस यहाँ पर कर देंगे। 12 को 9 से गुणा करेंगे, 12 9 ये 108, 108 को 10 से भाग करेंगे तो आएगा 10.8। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 4 बटे ये माइनस में आएगा 0.8, तो कभी भी ये हमेशा जो है माइनस में आएगा ऐसे करके, ऐसा करने पर। तो यहाँ पर आपको माइनस वाले चिन्ह को छोड़ देना है, इनसे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि चाल जो है निगेटिव नहीं आती है। तो कितना बन जाएगा हमारा 40/8 बन जाएगा, 40/8 बन जाएगा। इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमें डी का मान मिल गया, हमें यू का मान मिल गया। हमसे पूछेगा शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, डी और प्लस यू बटे 2। तो 40/3 के साथ में 5 जोड़ लो, फिर 2 से भाग कर दो, यही तो करोगे। 40/3 के साथ में जो है 5 जोड़ेंगे और हम 2 से भाग कर देंगे। तो इनको अगर मान लो आप जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 40/3 और प्लस 5, इसको 2 से भाग करना, मतलब यहाँ पर जो इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा 1/2 से गुणा कर लो। 3 5 15, 40 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55,
बटे 3 और गुणे 1/2। तो हमारा निकटतम पूर्णांक बताना है, यानी कि 55/6 हो जाएगा। ये 55/6 हो जाएगा। अब देखो 6 से 55 को भाग करोगे, 6 9 54 होता है, मतलब 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 से ज़्यादा जो है अभी लेकर के जाएंगे तो 1 बच रहा है, तो हम 1 बार लेकर के जाएंगे, मतलब 9.1 आएगा। 9.1 जो है 9 के पास होता है, 10 के पास नहीं होता है, ठीक है। 9.1 जो है 9 के ही पास होता है, 10 के पास होता नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये लगभग है, ठीक है, ये क्या है, लगभग मान है इसका, क्योंकि रियल मान कितने मिलेगा, 9.1, उसके बाद में फिर 6 छंग 36 हो जाएगा, 9.16 के आसपास ऐसे ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा किलोमीटर प्रति घंटा ये किसके पास में है, 9, ये 9 के पास में है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें जो है दिया जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। मतलब बी का मान ये है और एस का मान ये है। धारा की विपरीत दिशा में जो है निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में गणना करें, दूरी जो है हमें बतानी यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले आप यहाँ पर u और d का मान तो निकाल लो। देखो b हमें दिया गया है, b बराबर हमें दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें s बराबर दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें दो चीजें दी गई हैं, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब अगर मान लो हमें यहाँ से कोई d पूछे तो d क्या होता है, b + s, 45 और 15 जोड़ेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और हमसे अगर u कोई पूछ ले, दोनों को घटा देंगे, 45 में से 15 घटाएंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये तो हमें चाल मिल गई d और u की, मतलब धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत चाल, ये हमें चालें मिल गई हैं। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि एक निश्चित दूरी है, मतलब दूरी फिक्स है। अरे यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी, फिर से यानी कि यहाँ पर दूरी फिक्स हो गई। अगर दूरी फिक्स हो गई तो आपको पता है कि चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होते हैं। चाल और समय एक दूसरे को उल्टा होता है, तो यहाँ अगर मान लो हम स्पीड का रेशियो लिखते हैं, तो स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है 60:3। कब, ये जो है अपवर्ड, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में है, ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में है, और ये अप स्ट्रीम डायरेक्शन में है। तो डी और यू का मतलब यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखना, डी का मतलब ये डाउन स्ट्रीम की वाली चाल है और ये अप स्ट्रीम वाली चाल है। तो समय कितना लगेगा, समय इनको लग जाएगा यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में, फिर समय कितना लगेगा इसका उल्टा, यानी कि 30 समय लगेगा, और अप स्ट्रीम में समय कितना लगेगा, 60 यूनिट का समय लगेगा। ये अनुपात मिलेगा हमें, 30 × 30 और 30 × 60, मतलब ये समय का अनुपात हो गया 1:2। अब यहाँ पर कह रहा है कि धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे ज्यादा लगता है। धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में समय कितना लग रहा है, 1 यूनिट, और धारा के विपरीत समय मतलब दूरी को तय करने में समय कितना लग रहा है, 2 यूनिट। यहाँ पर ये कितना ज्यादा लग रहा है, 1 से 2 होने में 1 ज्यादा लग रहा है, और इसी 1 का मान कह रहा है 9 घंटे है। ये 9 घंटे, अगर इस 1 का मान 9 घंटे है तो इस 2 का मान कितना आएगा, 18 घंटे आएगा, और इस 1 का मान तो 9 घंटे आएगा ही। हमसे दूरी पूछा गया है। चाल देखो ये रियल है, हमने यहाँ पर इसको काटा नहीं है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाहे 60 को 9 से गुणा कर दोगे तब भी 540 आएगा, 30 को 18 से गुणा कर दोगे तब भी 540 आएगा। मतलब दूरी कितनी हो जाएगी, 9 × 60, तो 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमें पहले ऑप्शन में 540 किलोमीटर दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में फिर हम, यानी कि यहाँ पर रेशियो मेथड जो है थोड़ा सा यूज किया गया है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। अगला यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एक नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। यहाँ पर भी जो है सेम कंडीशन, मतलब दूरी बराबर है। नाव की चाल धारा की चाल के बीच क्रमशः अनुपात क्या है होगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो है हमें टाइम का रेशियो दिया गया है। सबसे पहले एक अप स्ट्रीम डायरेक्शन होगी, एक डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन होगी। यहाँ पर हमें टाइम के बारे में पहले बता दिया गया है। टाइम क्या है, यहाँ पर करा कि जो है धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे लगता है, यानी कि अप स्ट्रीम में जाएगी तो 10 घंटे का समय लगेगा, और धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे लगता है। मतलब जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो 7 घंटे लगेगा। ये हो गया इनके टाइम का अनुपात। अगर ये टाइम का अनुपात हो गया, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो जो है 7:10 हो जाएगा।
7:10 हो जाएगा, मतलब कि अप स्ट्रीम में जो है स्पीड 7 है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड 10 है। तो कहा कि नाव की चाल और धारा की चाल का के बीच क्रमशः अनुपात। अब देखो लास्ट में हमसे अनुपात ही पूछा गया, तो हमें रियल मान की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो अनुपात दिया गया इसी से हम निकाल लेंगे। तो पहले हमसे क्या पूछा गया, नाव की चाल। नाव की चाल कैसे निकलती है, देखो u का मान 7 हो जाएगा तो d का मान 10 हो जाएगा। नाव की चाल निकालनी है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा 7 और 10, मतलब u और d को जोड़ेंगे 7 और 10 17, 17/2 हो जाएगा। और धारा की चाल मतलब s का मान कितना आएगा, s का मान हमारा मिल जाएगा। यहाँ पर जो है दोनों को घटा दो, 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, 3/2 कर देंगे, 3/2 कर देंगे। अब हमसे कह रहा है नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। नाव की चाल तो आ गई 17/2 और धारा की चाल आ गई, यहाँ पर ऐसे लिख लो आप चाहे b अनुपात है, s हमसे पूछा गया है। तो नाव की चाल b का मान कितना 17/2 है और धारा की चाल जो है वो 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब 17:3 आंसर आ जाएगा। 17:3 आंसर आएगा। हमें यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया, गलती से भी आप दूसरा ऑप्शन मत लगा देना। चौथा ऑप्शन होगा यहाँ पर 17:3 का, क्योंकि नाव की चाल पहले है, धारा की चाल बाद में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद है। अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध दिशा में 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल हमें बताना है। धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है, धारा की विरुद्ध चाल होती है u, और u का मान कितना दिया गया है 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ये हमें दिया गया है। धारा की दिशा में चाल ये क्या होती है, d होती है, और d का मान कितना दिया गया है 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। तो धारा की चाल पूछा गया। धारा की चाल के लिए आपको पता है s बराबर कैसे निकालते हैं, d माइनस u/2। ये तो करते हैं, दोनों को जोड़ के जो है 2 से भाग करते हैं, सॉरी दोनों को घटा के धारा की चाल निकालनी होती है। जोड़ते तो जो है नाव की चाल निकालने में, दोनों को घटाओगे यहाँ पर तो 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा, और 20 में से 15 घटाओगे 5 आएगा, मतलब 5.6/2। इसको सॉल्व करोगे 28 दूना 56 होता है, मतलब 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की चाल हमें कितनी मिलेगी 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 30 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे P, Q, R 3 शहर हैं। शहर Q शहर P तथा R से बराबर दूरी पर है। यहाँ पर दूरी होना चाहिए, 1 मिनट इसको हम सही कर देते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा वेट कर लो। इसको हम दूरी जो है इसको सही करते हैं पहले। यहाँ पर दूरी होना चाहिए था, वर्ड हमने ही गलती की है तो हम ही सुधारेंगे। ऐसे आप लोग भी अपनी खुद गलती करोगे तो खुद ही सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको जो है अगर कोई भी एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है अभी तक, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को, तो कोई गलती हुई है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आप दोगे उसमें क्या करना है, उसको आपको सुधारना है। ये वाली चीज़ें मन में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर दूरी है तो ये दूरी पर है। संदीप को नाव द्वारा जो है P से Q तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है और वह P से R तक 4 घंटे में जा सकता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। चलो पहले समझते हैं। यहाँ पर जो है हम 3 शहर बनाते हैं P, Q, R। देखो यहाँ पर जो है मान लो शहर P हो गया और यहाँ पर शहर R हो गया, और जो है P, Q, R 3 शहर है। मान लो यहाँ पर जो है शहर Q हो गया। यहाँ पर कह रहा है शहर Q जो है P और R से बराबर दूरी पर है, मतलब कि Q जो है बीचों बीच में होगा, बस Q बीचों बीच में होगा। ये वाली जो दोनों दूरियां दिख रही हैं हमको ये बराबर हो जाएंगे, मतलब ये वाली दूरी जो है इस वाली दूरी की बराबर है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि संदीप को जो है नाव द्वारा P से Q तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। मतलब ये P से Q तक जाएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वापस आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको कुल जो टाइम लगेगा वो 10 घंटे का लगेगा, ठीक है। ये 10 घंटे का समय लगेगा इसको। और क्या कह रहा है कि अगर वो P से R तक 4 घंटे में मतलब वो P से R तक अगर केवल जाता है तो 4 घंटे में चला जाएगा। अगर P से ये R तक जाता है इसको यहाँ पर लगेंगे 4 घंटे का समय। अब देखो हमें पता है कि P से Q तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी Q से R तक है। तो अगर P से R पूरी दूरी है 4 घंटे में जा रहा है, तो P से Q तक आधी दूरी कितना देर में जाएगा, 2 घंटे में जाएगा। मतलब ये वाली दूरी को ये 2 घंटे में तय कर सकता है। इस वाली दूरी को P से Q तक दूरी जो है 2 घंटे में तय कर सकता है। ये P से Q तक गया और Q से P तक वापस आया, इसको टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। मतलब कि जब P से Q तक इसको 2 घंटे लगेंगे, Q से P तक इसको कितना लगेगा वापस आने में, 8 घंटे लगेंगे, 8 घंटे लग जाएंगे। ये मिल गया हमें। अब देखो इतना अगर आपको क्लियर हो गया है
तो आगे अब हमें पहले ये समझना है क्वेश्चन में कि ये अप स्ट्रीम किधर है और डाउन स्ट्रीम किधर है। देखो ये P से Q तक गया, इसको 2 घंटे लगा, और Q से P तक आया तो इसको 8 घंटे लगा। तो पानी जो है किधर बह रहा होगा, P से Q की तरफ या Q से P की तरफ। जब समय ज्यादा लगेगा इसका मतलब चाल कम होगी, और चाल कम कौन सी होती है, अप स्ट्रीम वाली चाल कम होती है। अप स्ट्रीम वाली चाल कम होती है मतलब कि P से जो है Q तक जाने में ये डाउन स्ट्रीम नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मतलब पानी जो है ऐसे बह रहा है, पानी जो है यहाँ पर ऐसे बह रहा है P से Q की तरफ या P से R की तरफ जो है पानी बह रहा है, क्योंकि P से Q तक जाने में केवल 2 घंटे समय लग रहा है, मतलब ये जल्दी पहुंच जाता है, मतलब बहाव की दिशा में जा रहा है। और Q से P तक आने में 8 घंटे लगता है क्योंकि बहाव के विपरीत आ रहा है। तो अब ये दो देखो P से Q तक डिस्टेंस समान है, जब दूरी समान होती है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा जो है हमें चाल का रेशियो मिल जाता है। तो पहले हम लिख लेते हैं टाइम का अनुपात, समय का अनुपात लिखेंगे, और कब कब, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। देखो डाउन स्ट्रीम में समय कितना लग रहा है P से Q तक जाने में 2 घंटे का लग रहा है, और अप स्ट्रीम में जो है Q से P तक वापस आने में समय कितना लग रहा है 8 घंटे का लग रहा है। ये हो गया टाइम का अनुपात। अगर अब हमसे स्पीड का अनुपात कोई पूछ ले तो टाइम को उल्टा कर दो, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब यहां से हमें क्वेश्चन में क्या मिल गया, हमें जो है मिल गया है कि डाउन स्ट्रीम की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो अप स्ट्रीम की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डी बराबर आप जो है 8 मान सकते हो और यू बराबर 2 मान सकते हो। यहाँ पर अनुपात में हम ऐसा क्यों मान लेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में भी अनुपात ही निकालना है। अनुपात निकालना, अनुपात वाली वैल्यू को आप रियल मान के निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब हमसे कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल क्या होती है, बी, और बी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 2 10, 10/2 करेंगे तो 5 आएगा। और उसके बाद धारा की चाल, नदी की चाल। नदी की चाल क्या होती है, दोनों को घटा के भाग करते हैं, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि नाव की चाल और नदी की चाल का अनुपात, मतलब बी अनुपात एस पूछा गया, तो बी अनुपात अगर एस पूछ लिया जाएगा तो कितना देगा, 5:3 हो जाएगा। 5:3 हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलो इसके बाद में फिर अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 30 नंबर, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम में जो है स्ट्रीम के जो क्वेश्चन थे, ये आपके जो है 30 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 से लेकर के 23 तक के सीजीएल का जो पेपर हुआ था, मतलब प्री वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। और इतने भी नहीं थे, सॉरी, एक क्वेश्चन कम ही था, एक क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले लिया था लास्ट वाला, क्योंकि 29 क्वेश्चन करवाने से अच्छा है कि 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाए। तो 29 क्वेश्चन जो है मुझे जो है प्रीवियस ईयर से मिला था, एक क्वेश्चन हमने अपनी साइड से रख लिया था जिससे कि 30 क्वेश्चन आपका इसमें हो जाए। तो ये 30 क्वेश्चन हमने आपको करवाया। जितने भी लोग जो है क्लासेस इससे पहले जो हुई हैं, क्लास जो उसको नहीं देखे हैं, तो वो लोग उन क्लासेस को जाकर जो है जरूर देखें, क्योंकि हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर कई टाइप के जो है मतलब क्वेश्चन बताए गए हैं, और इस पूरे लेक्चर में अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कितना ही चौथा लेक्चर है, 4 लेक्चर अगर आप देख लोगे, जो है थोड़ा सा टाइम लगा दोगे इस 4 लेक्चर में, तो आपको जो है कई टाइप यहाँ पर सीखने को मिल जाएंगे, और एक ही टाइप को जो है कई तरीके से भी सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। मतलब आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में कि आपका टाइम बचे। मतलब एक ही टाइप में ही जो है क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, मतलब क्या वर्डिंग रहेगी, मतलब क्या डाटा रहेगा, तो हमें कौन सा तरीका यूज करना है, कब हमें गेस करना है और कब हमें सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें आपको जो है इस पूरे चैप्टर में जो है सीखने को मिल जाएंगी। 4 लेक्चर हुए हैं, चारों लेक्चर जो है आप लोग जरूर देखना है, बहुत ही ज्यादा मस्ट है। और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं उनके पास में या उनके साथ में जो है क्लासेस को जरूर आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए आप लोगों से। ठीक है, और अगर जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है कंटेंट जो है, जो भी हम आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी जो है ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो है आप लोगों को जब भी जो है मतलब कि क्लास हो तो या कोई भी नया क्लास जो है प्लान हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, या डेली जो है 10 बजे जो क्लास होती है इसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जितने भी लोग हैं वो क्लास छोड़ के नहीं जाए, मतलब क्लास छोड़ के जाने का मतलब क्या कि अभी जो है 11 बजे से एसएससी जीडी की भी जो है तैयारी, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हो रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे जो है एसएससी जीडी की क्लास मतलब की तैयारी कर रहे हैं वो जो है उस आगे वाली मतलब 11 बजे वाली क्लास से जो है जुड़ना नहीं भूलेंगे। बाकी जो है जितने भी लोग अभी इसके बाद में मतलब कि एक रेलवे जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ के, तो वो लोग भी जो है चैनल के साथ में जो है जुड़ सकते हैं, मतलब कनेक्ट हो सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोग जो है जितने भी लोग हैं उनके साथ क्लास को शेयर कर दें, और जल्दी हम उसके लिए एक अच्छा प्लान लेकर के आएंगे कि कैसे जो है आपको तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें मतलब कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और फॉर्म वगैरह फिल करना है, जो भी है ये सारी चीज़ें। तो आज की क्लास को हम फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है आपको आगे जो है आने वाले सेशन में मिलेंगी, जो आपको हमने बताया है। बाकी कल से हम कोई एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि बोट एंड स्टीम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास को यहीं पर अब एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।